हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 5 जिसका नाम है और रोड साइड स्टैंड और इसका पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज का पोएम शुरू करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। तो एक छोटा सा बहुत ही पुराना घर था और वो घर खुला हुआ था विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट। तो एक घर था और घर के ठीक सामने शेड लगा के एक छोटा सा दुकान खुला हुआ था एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे में। तो रोड के किनारे में एक घर है और घर के फ्रंट में एक छोटा सा शेड लगा के, शेड मतलब छत लगा के दुकान खुला हुआ है और दुकान में कुछ कुछ बेचा जा रहा है। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, और उस रोड से ट्रैफिक मतलब व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा गाड़ी पास कर रहे थे। स्पीड का मतलब स्पीड में बहुत ही तेज़ गति से पास कर रहे थे उस रोड से। और उसी रोड के किनारे एक घर था जो एक शेड लगाकर एक दुकान खोला हुआ था और इस टाइप के दुकान को हम लोग बोलते हैं रोड साइड स्टैंड। और रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और वो रोड साइड स्टैंड जो था वो बहुत ही पैथेटिकली मतलब मार्मिक तरीके से, दयनीय तरीके से ऐसा लग रहा था कि प्लेड कर रहा है। प्लेड मतलब रिक्वेस्ट, कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ऐसा नहीं, ये कहना गलत होगा कि वो डोल मतलब होता है खैरात। ऐसा नहीं है कि वो खैरात में रोटी का टुकड़ा मांग रहा है, ऐसा बोलना गलत होगा। वो क्या प्लेड कर रहा है? वो रोड साइड स्टैंड वो प्लेड कर रहा है बट फॉर सम ऑफ द मनी। वो पैसा कमाने के लिए प्लेड कर रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है। ऐसे फ्री में देंगे पैसा तो वो लेना, भीख नहीं मांग रहा है वो। और रोड साइड स्टैंड वो कुछ पैसा कमाने के लिए वहाँ पे खुला हुआ है। द कैश, कुछ कैश चाहिए उसको। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, और वो कैश चाहिए जिसका फ्लो शहर में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर सिंबॉलिकली बोला गया है कि शहर में रहने वाले जो फूल है उनको सूखने और मुरझाने से बचाता है वो कैश। तो इसको समझ सकते हैं ऐसे, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ मतलब रिच एंड वेल्दी पीपल ऑफ द सिटीज़। शहर में जो अमीर लोग रहते हैं उनको बर्बाद होने से, ठीक है, ये कैश बचाता है। तो वो कैश, ये रोड साइड स्टैंड जो खोल के रखा है उनको, उन गरीब लोगों को ये कैश चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, और उस रोड से, जो जिस रोड के किनारे वो रोड साइड स्टैंड खुला हुआ था, उस रोड से जो गाड़ी सब जो पास कर रहा है वो काफ़ी पॉलिश्ड है। चमचमाती गाड़ी में बैठे हुए बहुत ही अमीर लोग हैं, वो पॉलिश्ड लोग पास्ट विद अ माइंड अहेड, उस गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं विद अ माइंड अहेड। विद अ माइंड अहेड का मतलब वो अपने दिमाग में ये फिक्स कर लिए हैं कि उनको दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है, सिर्फ अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। ठीक है, माइंड में पहले से वो सोच बना के जाते हैं वो गाड़ी में। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर कोई ये पॉलिश कार में बैठा हुआ इंसान, अमीर इंसान, अगर कोई साइड में देख भी ले, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब इरिटेट, तब वो इंसान क्या हो जाता है? इरिटेट हो जाता है। ऐसे तो अमीर लोग क्या करते हैं, रिच लोग गाड़ी में बैठ के सीधा स्ट्रेट निकल जाते हैं। और अगर गलती से किसी का नज़र आसपास पड़ भी गया, इस रोड साइड स्टैंड पे अगर नज़र आ भी गया तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो इरिटेट हो जाते हैं। क्यों इरिटेट हो जाते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। देखते हैं कि वो जो लैंडस्केप था, वो जो सीनरी था, वो सीनरी को मार्ड मतलब स्पॉइल कर रहा था ये रोड साइड स्टैंड विद द आर्टलेस पेंट। उसमें काफ़ी गंदे तरीके से पेंट किया गया था वो जो रोड साइड स्टैंड, उस घर था वहाँ पे, वो घर को काफ़ी बुरे तरीके से पेंट किया था। तो वो जो बुरा पेंटिंग था वो लैंडस्केप को ख़राब कर रहा था, इसलिए वो लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गए थे। वो लोग कौन लोग? ये पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब चमचमाती गाड़ी में बैठे हुए जो रिच एंड वेल्दी पीपल थे, वो लोग थोड़ा गुस्से हो जाते हैं ये रोड साइड स्टैंड को देख के। और क्या देख के वो लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब इरिटेट हो जाते हैं? ऑफ साइंस, वो साइन बोर्ड देख के इरिटेट हो जाते हैं जिसमें डेट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, जिसमें एन मतलब नॉर्थ और एस मतलब साउथ, ये डायरेक्शन बताता है, ये गलत तरीके से लिखा होता है। तो ये देख कर भी वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, और इस जो रोड साइड स्टैंड है उसमें बिकता क्या है? वाइल्ड बेरीज बिकता है। वाइल्ड बेरीज कैसा होता है पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन वुडन कार्ट्स, वुडन मतलब लकड़ी का, कार्ट्स मतलब कंटेनर, तो लकड़ी का कंटेनर में वाइल्ड बेरीज वो लोग बेचते हैं वहाँ पे। या फिर और क्या बेचते हैं? और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर राट्स। ये क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर राट्स, वर्ड्स क्या होता है इसको एक पिक्चर से समझ लेते हैं।
तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्क्वाश, ठीक है। और ये गोल्डन स्क्वाश इसको बोलते हैं। और क्रूक नेक्ड, क्रूक मतलब बेंट और नेक मतलब गला, तो इनका जो गला है वो बेंट है, ठीक है, इसलिए इनको क्रूक नेक्ड बोला गया है। गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर राट्स, वाट्स का मतलब क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं उठा उठा जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, जैसा करेला के ऊपर भी आप देखते हैं उठा उठा जो सर्कल पार्ट होता है उसको हम लोग वाट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला गया है सिल्वर वाट्स। तो ये सब चीज़ वो लोग बेचते हैं अपने दुकान में। अब आते हैं वापस टेक्स्ट पे। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर आर्ट वाट्स, इसका मतलब हमने देख लिया। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, तो वो लोग अपना वो जो पॉलिश कार में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग असाइड क्यों देखते हैं, क्योंकि उनको ब्यूटी दिखता है वो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में, इसलिए वो लोग असाइड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि अगर तुम लोगों के पास मनी है, रिच एंड वेल्दी लोगों के पास अगर मनी है और अगर तुम पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, तुम कंजूस हो, मीन हो, वाई कीप योर मनी, तो फिर पैसा क्यों रखते हो, पैसा रखने का फ़ायदा क्या है। दिस क्रॉसली, क्रॉसली मतलब लेखक पोएट ये एंग्रीली बोल रहे हैं, गुस्से होकर बोल रहे हैं कि ऐसा पैसा का क्या फ़ायदा, एंड गो अलॉन्ग, तुम सीधा चले जाओ यहाँ से, ठीक है। द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट। तो पोएट बोलते हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये लोग सीनरी को हर्ट करते हैं, वहाँ का जो ब्यूटी है उसको बिगाड़ते हैं, तो ये मेरा कंप्लेंट नहीं है, इससे मुझे उतना दुख नहीं पहुँचता है। पोएट बोलते हैं दुख किससे पहुँचता है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड, उस दुख से उनको दुख पहुँचता है जो दुख ये लोग बता नहीं पाते हैं। इन रोड साइड स्टैंड वालों का दुख क्या है वो हमें यहाँ बताया गया है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, शहर से काफ़ी दूर हम लोग अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, और ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग जो है, जो रूरल पीपल है, पुअर पीपल है, वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सिटी का मनी मतलब कैश जो है वो अपने हाथों में फील कर पाए। टू ट्राई, ये लोग कोशिश करते हैं, इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, ये लोग चाहते हैं कि वो जो कैश है वो कैश का यूज़ करके थोड़ा पैसा कमाए, और पैसा कमाने के बाद वो लोग अपना चाहते हैं लाइफ को सुधारे, ठीक है। बीइंग एक्सपैंड का मतलब लाइफ को सुधारना, थोड़ा अच्छे तरीके से लाइफ को जीना। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं ये लोग जो मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस करती है। मूविंग पिक्चर्स मतलब सिनेमा थिएटर, सिनेमा में जैसा लोग को दिखाया जाता है, जैसा सीन दिखाया जाता है, ये लोग भी वैसे ही रहना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये लोग रोड साइड स्टैंड खोल के बैठे हुए हैं और चाहते हैं कुछ पैसा कमा ले ये लोग। डेट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कीपिंग फ्रॉम का मतलब होता है प्रिवेंट। वो जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो भी जो पावर में है वो चाहती है कि ये लोग तरक्की ना करें, ये उन लोगों का तरक्की रोक के रखी है ये पार्टी इन पावर, ठीक है। तो ये है इन लोगों का दुख। तो इन सब दुख से जो पोएट है उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है, ना कि इससे कि ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग सीनरी को ख़राब करते हैं, इनसे उनको उतना दुख नहीं पहुंचता है, बल्कि इनका दुख से पोएट को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। वो चाहते हैं कि इनका भला हो जाए तो वो थोड़ा ठीक हो जाए, खुश होंगे। फिर अगले स्टैंजा में देखते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ डेट ऑल दिस पिटीफुल कीन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस। इट इज़ इन द न्यूज़, ये खबर में आया है कि ऑल दिस पिटीफुल कीन, ये लोग जो दयनीय लोग हैं, कीन मतलब रिलेटिव, दयनीय रिलेटिव और जितने भी गरीब लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट। बॉट आउट का मतलब होता है किसी को पैसा दे के जगह खाली करवाना, ठीक है। तो इन सब लोगों को पैसा दिया जाएगा और यहाँ का जगह खाली करवाया जाएगा। एंड मर्सीफुली, और काफ़ी दया के साथ, गैदर्ड इन, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, ताकि ये लोग को एक विलेज में सेटल कराया जा सके। और वो विलेज कहाँ होगा, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उस विलेज के पास में सिनेमा होगा, थिएटर होगा, स्टोर मॉल्स होगा, दुकानें होंगी, मार्केट होगा, ठीक है। ऐसा इनको बताया गया है, ये सुनने में आया है। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, ये लोग जब विलेज में जाके बस जाएंगे तब इन्हें अपने बारे में इतना टेंशन नहीं लेना होगा, इतना नहीं सोचना होगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स that are calculated to suit them out of their wits। तो ये जो ग्रीडी मतलब लालची, गुड डूअर्स जो अच्छा काम करने वाले हैं, मतलब लालची अच्छे लोग, जो पॉलिटिशियन लोग को बताया जा रहा है, वो लोग
बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकार करना, और ये है जंगली जानवर। ये जो जंगली शिकारी लोग हैं जो भलाई करने का नाटक कर रहे हैं, बेनिफिशियंट मतलब भलाई करना, तो ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स है और जो भलाई करने वाले जंगली जानवर लोग हैं, स्वॉर्म ओवर देयर लाइफ्स, ये लोग इनके लाइफ पर मंडराते रहते हैं। ठीक है, किनके लाइफ पर? इन पुअर लोगों के लाइफ पर मंडराते रहते हैं, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और इन पर थोप देते हैं वो सब बेनिफिट्स, वो सब जो ये लोग बेनिफिट दे रहे हैं वो उन पर थोप देते हैं, डेट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विड्स। और ये कैलकुलेटेड बेनिफिट होता है, लोग पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं कि इनको ये सब अगर बेनिफिट दे दिया जाए तो ये लोग क्या हो जाएंगे? सूद हो जाएंगे। सूद मतलब काम हो जाएंगे, शांत रहेंगे ये लोग, देम आउट ऑफ देयर विड्स, और ये लोग अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाएंगे और ये लोग शांत रहेंगे, खामोश हो जाएंगे और अमीर लोग अपना लाइफ कैरी आउट कर सकेंगे। ठीक है, एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और ये अमीर लोग सिखाते हैं, इन गरीब लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे तुम लोग दिन भर सोओगे हम लोगों की तरह, दे स्लीप ऑल डे, जैसे अमीर लोग सोते हैं दिन में भी तुम लोग भी वैसे दिन में सो सकते हो। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, लेकिन जब आप दिन में सो लेंगे तो एंशियंट वे, पुराना तो कथा है, सबको पता है कि अगर आप दिन में सो लेंगे तो आपको शरीर को ज़्यादा रेस्ट मिल जाएगा और आप रात को नहीं सो पाएंगे। तो यही अमीर लोग सिखाते हैं इन लोगों को, पॉलिटिशियन लोग यही सिखाते हैं कि कैसे वो लोग दिन भर सो पाएंगे, बहुत आराम मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ विलेज में सेटल हो जाओगे तो आपको थिएटर के पास ज़मीन मिलेगा, स्टोर में आप जा पाएंगे, आपको अब इतना टेंशन नहीं लेना पड़ेगा अपने बारे में। ठीक है, ये सब उनको लुभाते हैं ये लोग, पॉलिटिशियन लोग, रिच लोग, और उनको सिखाते हैं कि कैसे वो लोग दिन भर सो पाएंगे जैसे कि अमीर लोग सोते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा सोएंगे तो पोएट बोलते हैं कि वो लोग अपना रात का नींद को हराम कर लेंगे, द एंशिएंट में, जैसा कि पुराने ज़माने में होता था। ठीक है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। तो कभी कभी जो पोएट है वो खुद महसूस करते हैं कि उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होता है कि द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, चाइल्डिश लॉन्गिंग, ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग, जो गरीब लोग हैं, ये लोग जो बच्चों की तरह जो लॉन्गिंग, इनका जो चाह है, जो डिमांड है बच्चों की तरह, ये डिमांड इन वेन है, मतलब कभी ये डिमांड पूरा नहीं हो सकता है। तो इससे लेखक रियलाइज़ करते हैं कि ये सब इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, द सैडनेस डेट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर डेट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और ये जो दुख है, लर्क मतलब मंडराना, ठीक है, वेट करना, वो जो दुख जो वेट कर रहा है नियर द ओपन विंडो, ये लोग जो खिड़की खोल के रखे हैं अपना दुकान का, ठीक है, तो ये विंडो कहाँ का है? उनका रोड साइड स्टैंड का विंडो है, ठीक है, हाउस का। तो वो जो खिड़की खोल के रखे हैं वहाँ पे हमेशा दुख रहता है, और वो खिड़की हमेशा इंतज़ार करते रहता है कि मान लो प्रार्थना कर रहा हो, ओपन प्रेयर कर रहा हो, हम दिन भर इंतज़ार कर रहा है प्रेयर करते हुए, क्या चीज़ का प्रेयर करता है? फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, स्क्वेल मतलब नॉइस, साउंड ऑफ ब्रेक्स, ये प्रार्थना करता है कि काश कोई ब्रेक लगने का आवाज़ आ जाए। ब्रेक लगने का मतलब द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कोई गाड़ी यहाँ पे रुके और हमसे कुछ खरीदे। ठीक है, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार डेट्स पास, तो जितने भी हज़ारों जो यहाँ से सेल्फिश लोगों का कार जो यहाँ से पास करता है उसमें से किसी का तो ब्रेक लगे और कोई तो दुकान से कुछ खरीद ले। तो ये हमेशा ये लोग प्रेयर करते रहते हैं अपने विंडो के पास बैठ के, और उस विंडो के पास हमेशा क्या है? सैडनेस है, क्योंकि कोई जल्दी आता नहीं है यहाँ पे। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, तो इस 1000 जो सेल्फिश कार यहाँ से पास करती है उसमें से कोई एक गाड़ी तो रुके और पूछे कि फार्मर्स का जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसका दाम क्या क्या है, कोई तो गाड़ी पूछे। तो ये सभी जो गरीब लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, ये सब इसी चीज़ का वेट करते रहते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और एक गाड़ी वाला रुकता भी है, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। एक गाड़ी वाला रुकता भी है लेकिन वो सिर्फ वो घास को ख़राब करने के लिए रुकता है, जब वो उस यार्ड, उस जो खाली जो जगह था उसको, उस जगह का वो यूज़ करता है अपने गाड़ी को बैक करने के लिए और टर्न करने के लिए। जब वो यूज़ करता है उस जगह को तो उस जगह का जो नीचे का ग्रास है वो ख़राब हो जाता है, तो यही चीज़ करने के लिए वो गाड़ी रुकता है, ना कि कुछ खरीदने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक गाड़ी वाला रुकता है और ये वो सिर्फ वो पूछता है कि आगे ये रास्ता कहाँ जाता है, सिर्फ ये पूछने के लिए वो गाड़ी रुकता है, तो कोई वहाँ पे सामान खरीदता नहीं है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, तो और एक गाड़ी वाला रुकता है और ये पूछने के लिए कि क्या उनके पास गैलन ऑफ गैस है। एक गैलन मतलब इसे एक यूनिट है जिसे हम लोग लिक्विड मेजर करते हैं, मतलब एक गैलन होता है आपका 4.5 लीटर,
तो बोलता है कि क्या आपके पास एक एक गैलन गैस है क्या, ये पूछने के लिए। दे कुडंट दिस क्रॉसली, तो इसे पोएट काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या उनको दिखता नहीं है क्या। दे हैड नन डिडेंट इट सी, मतलब कि उनके पास तो ये तो बेरी बेचते हैं, ठीक है, स्क्वाश बेचते हैं, इनके पास गैस कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इससे उनको काफ़ी गुस्सा आता है। उनको क्या दिखता नहीं है कि यहाँ पे गैस लेने आ गए। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। कंट्री, कंट्री मतलब होता है रूरल। तो ये जो रूरल पीपल लोग जितना कमाते हैं, जितना इनका प्रॉफिट होता है, गेन होता है, और जितना इनके पास पैसा है, ये पैसा रिक्विजिट मतलब जो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट जो है हैज़ नेवर बीन फाउंड। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब जो मोटिवेशन चाहिए, जो आत्मविश्वास चाहिए, वो ये पैसा और वो प्रॉफिट नहीं दे पाता है, जो ये रूरल पीपल लोग, कंट्री पीपल लोग कमाते हैं। ठीक है, जो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है वो नहीं दे पाता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, नहीं दे पाता है, या फिर इन जो कंट्री लोग हैं, मतलब जो रूरल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका वॉइस सुन के ऐसा ही लगता है कि ये लोग इतना कमा नहीं पाते हैं। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन। तो लेखक सोचते हैं कि लेखक बोलते हैं कि मैं ये रोक नहीं सकता हूँ वो शांति को महसूस करने से। वो शांति जब कब आएगा, वो शांति टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन। काश ऐसा हो जाए कि एक ही झटके में ये जितने भी गरीब लोग हैं, इनका दुख एक बार में दर्द हो जाए, तो वो जो संतुष्टि मिलेगा, ग्रेट रिलीफ मिलेगा, तो लेखक को उस शांति से अपने आप को अनुभव करने से रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगा उन्हें तब, जब इन गरीब लोगों का दुख एक स्ट्रोक में, मतलब एक झटके में इन गरीब लोगों का दुख अगर ख़त्म हो जाए, तो लेखक काफ़ी अच्छा फील करेंगे। एंड देन द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और फिर अगले दिन जब लेखक अपने होश में होंगे, सेन, इनसेन मतलब होता है मैड, इनसेन का मतलब, ठीक है, स्टूपिड, और सेन का मतलब होता है आप होशो हवास में, हेल्दी माइंड के साथ है। तो जब अगले दिन जब लेखक अपने होश में आए, ठीक है, लेखक मतलब बोल रहे हैं कि अगर एक झटके में इन लोगों का दुख दर्द सब खत्म हो जाए, और अगले दिन जब लेखक होश में आए, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। तो लेखक सोचते हैं कि कितना मुझे पसंद आएगा जब ये गरीब में से कोई एक लोग मेरे पास आएंगे, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और ये गरीब, उनमें से ये गरीब लोग मुझे अपने दर्द से राहत दिलाएंगे। मुझे अपने दर्द से राहत कैसे दिलाएंगे, क्योंकि गरीब लोग तो पेन में है ही, और गरीब लोग का पेन देख के ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो भी काफ़ी पेन फील कर रहे हैं। तो इन गरीब लोगों का अगर पेन एक बार में दूर हो जाए, और अगले दिन उसी गरीब में से कोई एक लोग जो अभी जिसका हालत अभी सुधर चुका है, वही एक गरीब लोग अगर लेखक के पास आके बोले कि मैं अब ठीक हूँ, तो लेखक का भी जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं आके बोला गया है कि कितना मुझे अच्छा रहेगा जब उनमें से कोई एक लोग आएगा, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और ऑफर करेगा कि वो मुझे मेरे गम से निकाल पाए, क्योंकि जब गरीब लोगों का गम खत्म हो जाएगा तो लेखक का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, उनका भी जो दुख है वो एंड हो जाएगा। तो यही है फिर ये पोएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।